हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम चीज़ों को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है रक्त परिवहन तंत्र। क्या बोल रहा है? रक्त परिवहन तंत्र। तो रक्त परिवहन तंत्र होता क्या है, तो आइए समझते हैं। कहता है रक्त लाल रंग का, रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो लाल रंग का होता है, ठीक है, जो एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। आपसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, रक्त जो होता है कौन से मतलब पदार्थ, मतलब क्षारीय होता है कि लवणीय होता है या क्षारीय होता है? तो हम यहाँ पे याद रखेंगे रक्त जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय द्रव है या क्षारीय तरल पदार्थ होता है। तरल मतलब द्रव ही होता है, ठीक है, पदार्थ होता है जो क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 7। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7। पूछता है एग्जाम में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यह हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह कहाँ कहाँ प्रवाहित होता है? तो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में क्या होता है? प्रवाहित होता है, मतलब इसका प्रवाह होता है, बहता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। यह अपने प्रवाह के दौरान, मतलब जब ये प्रवाह होना स्टार्ट होता है, प्रवाह होते रहता है, तो उस समय क्या होता है शरीर के जितने भी ऊतक है उसका क्या करता है? संयोजन कर लेता है, ठीक है। इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है, मतलब अपने प्रवाह के दौरान, मतलब जब ये रक्त प्रवाहित होने लगता है शरीर में, तो सभी ऊतकों को क्या करता है? संयोजन कर लेता है। सभी ऊतकों को क्या कर लेता है? संयोजन कर लेता है। और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। किसे? रक्त परिवहन तंत्र को। तो अब चीजों को हम समझ गए। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं, समझिएगा। कोई पूछेगा रक्त परिवहन तंत्र क्या है, तो हम बताएंगे रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है, जो गाढ़ा, हल्का गाढ़ा होता है। कैसा होता है? हल्का एक गाढ़ा रंग का होता है। और ये कैसा पदार्थ होता है? तो ये क्षारीय पदार्थ होता है। मतलब लाल रक्त, मतलब रक्त जो होता है वो लाल रंग का और गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। जिसका पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। जो हृदय और अन्य भागों में क्या कहता है? इसका प्रवाह होता है, मतलब प्रवाहित होते रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये अपने प्रवाह के दौरान क्या करता है? सभी ऊतकों को क्या करता है? संयोजन करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम में टॉपिक आपसे पूछता है रंध्र, ठीक है। एक 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में, ठीक है। तो याद रखेंगे रंध्र क्या होता है। तो आइए समझते हैं। कहता है पत्तियों के बाह्य त्वचा पर, ठीक है, पत्तियों के, जैसा जितने भी पेड़ पौधा है तो सभी पेड़ पौधा के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो पत्तियों के बाह्य त्वचा पर, ठीक है, बाह्य त्वचा कहने का मतलब होता है क्या? एपिडर्मिस। उसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है। पत्तियों के बाह्य त्वचा मतलब बाहरी त्वचा पर या एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र, मतलब बहुत छोटा छोटा, बहुत सूक्ष्म कहने का मतलब जो आपको नंगे आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है, बहुत छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो रंध्र कोई पूछेगा आप क्या होता है, तो रंध्र क्या बताएंगे? हम बोलेंगे रंध्र क्या है, तो हम बोलेंगे पत्तियों के बाह्य त्वचा पर, मतलब पत्तियों के बाहरी त्वचा पर या एपिडर्मिस पर, ठीक है, बहुत छोटा छोटा, बहुत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, मतलब छेद जिसको बोलते हैं, महीन छिद्र, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रंध्र कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रक्त की संरचना के बारे में। किसके बात करते हैं? रक्त की संरचना। तो आइए समझते हैं। कहता है इसके मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। रक्त को हम लोग 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो आइए क्या क्या है? पहला भाग है तरल। पहला भाग क्या है दोस्तों? तरल भाग है। कौन सा भाग है? तरल भाग। और दूसरा भाग क्या है? ठोस भाग। तो आइए एक एक लाइन में इसे हम समझ लेते हैं। तरल भाग क्या है, तो हम बोलेंगे जिसे प्लाविका या प्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। मतलब तरल भाग जो होगा, तरल कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म जो होगा, लिक्विड फेस जो होगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाविका या प्लाज्मा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? प्लाविका या
प्लाज्मा कहते हैं। फिर ठोस भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसमें क्या क्या होता है समझिएगा, जिसमें होता है लाल रक्त कोशिकाएं। क्या होती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। फिर हम कहेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं। फिर रक्त पट्टिकाणु। क्या क्या होती है? एक तो तरल भाग हो गया, फिर अब ठोस भाग। एक तरल भाग, एक ठोस भाग। तो तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाविका या प्लाज्मा। और ठोस भाग को हम कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु। क्या कहते हैं? रक्त पट्टिकाणु। इंग्लिश में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इंग्लिश भी ध्यान में रखेंगे। इरिथ्रोसाइटस, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, मतलब आरबीसी का ये नाम है, ठीक है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्ब सेल्स होता है, ठीक है, या इसी को इरिथ्रोसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटस, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कहने का मतलब व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स। व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स, या इसी को कहते हैं ल्यूकोसाइटस। ल्यूकोसाइटस कहते हैं, ठीक है। या ब्लड प्लेटलेट्स कहने का मतलब रक्त पट्टिकाणु। ब्लड प्लेटलेट्स कहने का मतलब रक्त पट्टिकाणु। तो इसे ध्यान में रखेंगे। ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। किस पे बात करते हैं? प्लाज्मा पे। प्लाज्मा क्या होता है? एग्जाम में पूछता रहता है प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा सब क्या समझते हैं, पूछता है। तो हम बोलेंगे यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। कैसा होता है? यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है जो आयतन के हिसाब से कितना होता है? जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। मतलब ये हो गया जिसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण होते हैं, 0.18% ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा होता है तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। शेष अन्य क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसे ध्यान में रखेंगे। कैसे ध्यान में रखेंगे? तो ऐसे देखिएगा, प्लाज्मा क्या होता है तो हम बोलेंगे यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। प्लाज्मा क्या है तो हम बोलेंगे यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है जो पूरे शरीर के आयतन के हिसाब से, ठीक है, रक्त का जो होता है मतलब आयतन के हिसाब से क्या होते हैं, ये करीब क्या होते हैं 55% होता है। कितना प्रतिशत? 55%। जिसमें क्या होता है 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण होता है, 0.18% क्या होता है ग्लूकोज होता है, फिर 0.5% वसा होता है तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। प्लाज्मा क्या होता है तो प्लाज्मा हल्के गाढ़े रंग, हल्के पीले रंग का क्या है चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है, जो पूरे शरीर का मतलब आयतन में पूरे शरीर का 55% होता है, ठीक है, रक्त का। और इसमें क्या होता है, इसमें जल जो होता है 90% होता है। जल कितना परसेंट? 90%, ठीक है। उसके बाद 7% क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है। 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक पदार्थ होता है, 0.18% क्या होता है ग्लूकोज होता है, उसके बाद 0.5% वसा होता है और अन्य शेष कार्बनिक लवण होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है तो हम बोलेंगे जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है उपापचयी क्रियाओं मतलब शरीर जब वर्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होता है बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ भी क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। तो वो उत्पन्न हुए पदार्थ को क्या कहते हैं शरीर से बाहर निकाल देना भी क्या कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। फिर कहता है वह पदार्थ जो शरीर के लिए विषाक्त होते हैं, मतलब शरीर को क्या करते हैं, मतलब शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं या शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ भी कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे आपको समझ में आएंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।